हेलो बच्चों, क्लास 12th के लिए जैसा कि बच्चों आप लोगों का टर्म 1 पेपर एमसीक्यू बेस्ड होना है। तो आज मैं सॉल्व करने आ रहा हूँ आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने आ रहा हूँ। इस तरह से सॉल्व करने एमसीक्यूज यहाँ पे आपको सॉल्यूशन यहाँ पे शो नहीं करना है कि किस तरह से सॉल्यूशन किया हुआ है। आपको ऑप्शन जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें टिक करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, यानी टाइम बचाना है प्लस सॉल्यूशन ना शो करना है। इसलिए आप जो है कोई शॉर्टकट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ वैल्यू दी है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे निकालेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1। अब बच्चों रूट के अंदर अगर वैल्यू हम माइनस में लेते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, इसलिए हमें वैल्यू ये इसको पॉजिटिव होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स दिस वैल्यू यानी एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल देन 1। क्यों ऐसा? क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन जो होता है वो -1 से लेके 1 के बीच में होता है। अब माइनस वैल्यू लगा नहीं सकते, 0 से वैल्यू लेकिन छोटी वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि माइनस में जाएगी, दोनों वैल्यू माइनस में आएंगी, रूट की वैल्यू अंदर जो है माइनस हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसलिए हमें 0 से लेके 1 तक की वैल्यू ले सकते हैं। ये कंडीशन आ जाएगी। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड कर दें 1, वो साइड ऐड करें x माइनस 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, सभी वैल्यूज़ में 1 को ऐड करें। तो ये देखिए यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई 1 इज x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 एंड लेस एंड इक्वल देन 2। यानी x की वैल्यू जो होगी, x बिलोंग्स टू करेगा वो 1 से 2 तक, यानी x की वैल्यू जो होगी 1 to 2, यानी A इज द राइट आंसर। तो इस तरह सोल्यूशन करना है आपको। यहाँ पे जो रूट के अंदर वैल्यू है वो माइनस नहीं होनी चाहिए, और साइन क्योंकि -1 से 1 के बीच में लाइज करता है डोमेन इसका, तो हम यहाँ 0 से लेंगे, 0 से 1 के बीच में लेंगे। माइनस अगर लेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 से 1 के बीच में रख के x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो ऐड करें, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे x माइनस 1 गिवन है, तो -1 को एलिमिनेट करने के लिए ऐड करेंगे इन बोथ साइड, 1 इन बोथ साइड दिस वैल्यू, यानी x जो आएगा वो क्वेश्चन ये हुआ मैंने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे दिया सेक इनवर्स 2/√3। इस वैल्यू को हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, सपोज करिए लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू थीटा, तो सेक ट्रांसपोज होगा यानी 2/√3 इज इक्वल टू सेक थीटा। इस टाइप से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, वो रेंज जो होती है इसकी, रेंज ऑफ P प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक एक्स की वैल्यू जो होती है वो π/0 से पाई माइनस π/2, यानी 0 से पाई के बीच में होता है, π/2 को छोड़ के ये वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में लाइज करेगी, यानी ये वैल्यू हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 2/√3 जो होती है वैल्यू π/6, यानी 30 डिग्री के इक्वल होती है, और 30 डिग्री जो है इसके बीच में लाइज करिए 90 डिग्री छोड़ के, यानी थीटा जो आएगा वो π/6 आएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से करनी है वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आपको यहाँ पर रेंज जो इसकी है हर ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन की ब्रांच रेंज जो है उसकी मालूम होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मालूम होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग में वैल्यू को उन्हीं वैल्यूज़ के बीच में यहाँ पे शो करना है। 0 से पाई के बीच में रेंज होती है इसकी साइन इनवर्स की, और इसमें 90 हो π/2 को छोड़ के, यानी वैल्यू जो है आए 0 से 180 के बीच में, वो 90 नहीं होनी चाहिए, यानी π/6 30 डिग्री जो इसके बीच में लाइज करें। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू दोनों को लेंगे, साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3। अब देखिए साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है वो -π/2 से π/2, और tan इनवर्स की जो होती है वैल्यू वो होती है -π/2 से π/2। भी देखिए सेम है, बस क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2, यानी होगी वैल्यू साइन 1/2 यानी π/6 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री यानी π/6 बोल सकते हैं, प्लस tan इनवर्स 1/√3 को बोल सकते हैं tan 30 डिग्री यानी π/6, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है -π/2 से π/2 के बीच में लाइज करेंगे। देखिए सेम वैल्यू, तो यहाँ से साइन इनवर्स एलिमिनेट होगा, ये वैल्यू बचेगी π/6
प्लस यहाँ से भी टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स यानी π/6, दोनों को ऐड करेंगे तो 2π/6, 2π/6 या बोल सकते हैं π/3, π/3 इज द राइट आंसर, π/3 यानी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ये लिया हुआ है, दिस वैल्यू फाइंड करनी, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू होगी cos इनवर्स 1/2 को हम अगर x की वैल्यू की इक्वल ले लें, यानी 1/2 बराबर हो जाएगा cos x, और cos इनवर्स x का जो वैल्यू होती है वो लाइज करती है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, यानी ये हो जाएगी cos x इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री यानी π/3 एक वैल्यू आएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देखो साइन इनवर्स को ले लें अगर हम, तो साइन इनवर्स 1/2 को y के इक्वल अगर हम कर लें तो 1/2 इज इक्वल हो जाएगा साइन y, यानी साइन y जो आ गया वो 1/2 यानी साइन 30 डिग्री यानी π/6, क्योंकि साइन इनवर्स x जो लाइज करता है वो इन बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में, दिस वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी cos इनवर्स 1/2 को प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को हम वैल्यू इसकी लिख सकते हैं cos इनवर्स यानी π/3 और प्लस 2 इंटू π/6, ये कट जाएगा 3, यानी आ गया π/3 प्लस π/3 विच इज इक्वल टू 2π/3, 2π/3 दिस वैल्यू 2π/3 यानी डी इज द राइट आंसर। इस तरह से वैल्यू लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, देखिए cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो है π/3 आएगी वैल्यू। इसी टाइप से साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी, देखिए निकाली हुई यहाँ पे π/6, ये π/6 लगेगा 2 इंटू π/6 यानी π/3, π/3 प्लस π/3 यानी 2π/3, डी इज द राइट आंसर। हुआ है द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन, उसके बाद फिर ब्रैकेट में है 2 cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो किस तरह से करना है, वैल्यू देखिए टेन इनवर्स और ये दिया 2 साइन और छोटे ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स, अब ये √3/2 की वैल्यू जो होती है cos के लिए 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी इसको लिख सकते हैं cos π/6, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो cos से cos एलिमिनेट होएगा, वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 2 साइन और ब्रैकेट में 2 इंटू cos से cos हट गया यानी π/6, ये कट जाएगा 3, वैल्यू आ गई टेन इनवर्स 2 साइन π/3, ये वैल्यू आ गई इस टाइप से की, यानी टेन इनवर्स और ये 2 इंटू पाई साइन π/3, π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी साइन 60 यानी √3/2, दिस वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, यानी वैल्यू आ गई टेन इनवर्स √3, और टेन इनवर्स √3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री यानी π/3, 10 इनवर्स √3 यानी 60 डिग्री, तो ये π/3 इज द राइट आंसर, π/3 यानी ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए वो कंडीशन वही लग रही है, साइन की वैल्यू जो कि 0 से पाई के बीच में लाइज करिए तो वैल्यू π/6 लग जाएगी, कट जाएगी वैल्यू π/3, साइन पाई नॉर्मल है साइन, देखिए यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, साइन π/3 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कटा, टेन इनवर्स √3, तो टेन इनवर्स √3 की यहाँ पे √3 की वैल्यू लगा सकते हैं, इस तरह भी शो कर सकते हैं, देखिए टेन इनवर्स यानी हो जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ पे लगा सकते हैं 10 π/3, 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा इनवर्स से, तो π/3 यानी ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह सॉल्यूशन करने कुछ आप सॉफ्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल बच्चों आपके पास जो है 40 क्वेश्चन जैसे आपको करने हैं तो 90 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको 90 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम होगा 2.25 मिनट, 2.25 मिनट यानी 145 सेकेंड। तो कुछ क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे हो सकते हैं, तो क्या करना है आपको कुछ ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन वहाँ शो नहीं करना है कि किस तरह से सॉल्यूशन आ रहा है, आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना है, तो आपको राइट आंसर शॉर्टकट मेथड यूज़ करके भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और तो इस तरह सॉल्यूशन करना है ताकि आपका टाइम बचे और 100% पेपर सही हो। तो दो काम करने हैं आपको, नंबर 1
पेपर आपका बिल्कुल सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशन जो है 100% सही होने चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए किस तरह सॉल्यूशन है, और प्लस स्पीड को मेंटेन रखना है और सॉल्यूशन को शो करना है, जिसके अकॉर्डिंग में आप 100% मार्क्स ला सकते हैं।